ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान वायु ने अपनी दिशा बदल दी है। ये फिलहाल वेरावल से कई किलोमीटर दूर है। दोपहर तक इस तूफान के वेरावल, पोरबंदर, द्वारका और सौराष्ट्र तट के पास से गुजरने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 135 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। तूफान की वजह से दीव, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका में भारी बारिश का अनुमान है। चक्रवाती तूफान वायु के अनुमान के मुताबिक प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि वायु से निपटने के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। 500 गांवों को खाली कराया गया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। एनडीआरएफ की 52 टीमें तैनात की गई हैं। पोरबंदर, दीव, भावनगर, केशोर और कांडला एयरपोर्ट बंद किया गया। पश्चिम रेलवे ने 70 ट्रेनें रद्द की और 28 ट्रेनों के सफर की दूरी कम कर दी है। सेना ने 700 जवान लगाए हैं और 1600 से ज्यादा जवान स्टैंड बाय रखे हैं। वायुसेना ने मीडियम लिफ्ट और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। तो वहीं तटीय इलाकों में 2 दिन के लिए सभी स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। भारत जैसे बड़े देश में अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग नजर आते हैं। जून के महीने में केरल बारिश से सराबोर होता है, तो उत्तर भारत प्री मानसून की फुहारों के साथ मौसम बदलने का इंतजार करता है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि जिससे खेती करने वाले किसान से लेकर आम इंसान तक परेशान है। मौसम को बेवफा कहें या सिर्फ फिर सच बदलने वाला नहीं। मौजूद समय में देश के अलग अलग इलाकों में मौसम के हाल पर नजर डालें तो हालात समझ से परे नजर आते हैं। एक तरफ दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत उमस और गर्मी में चल रहा है, तो दूसरी तरफ कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जबकि कश्मीर के ही गुरेज, बांदीपुरा जैसे इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। घाटी के अंदरूनी इलाकों में हालात तो ऐसी है कि फसल तो छोड़िए, भारी बर्फबारी में लोगों की जान पर बनाई है। जनसे गुजारिश है कि वो हमारे यहाँ पर आके कुछ फंड जो है वो वाजार करें जिसका यहाँ पर नुकसान हुआ है। गर्मी से निजात पाने के लिए कश्मीर आने वाले सैलानियों के लिए ये पल सुकून देने वाला है। लेकिन जून महीने में ही हो रही ये रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी सीधे तौर पर आफत की बारिश है। वहीं मॉनसून की राह देख रहे कई राज्य के लोगों का भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। एक तो पहले से ही मॉनसून ने केरल में देरी से दस्तक, उस पर अब मौसम विज्ञानियों को आशंका है कि कहीं अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान वायु की चपेट में आकर ये उड़ ना जाए। यकीन मानिए, खुदा न खास्ते अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही तप रहे उत्तर भारत की हालत तंदूर में सिकने जैसी हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों को होगा, जो पहले ही मॉनसून की देरी के कारण खेत की सिंचाई को लेकर परेशान है। मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी ने भी लोगों को डरा दिया है और लोगों का ये डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अरब सागर से उठने वाला चक्रवाती तूफान वायु 75 किलोमीटर से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ प्रदेश के कई इलाकों से गुजरेगा और ये चक्रवाती तूफान 12 से 13 जून को सौराष्ट्र के तट से टकराएगा, जो राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के चलते अहमदाबाद, गांधीनगर और राजकोट समेत कई तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश होगी। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। जाहिर है मौसम की बेरुखी अब हर दिन आम लोगों पर भारी पड़ रही है। अब इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार मौसम है तो बड़ी भूमिका इंसानों की भी है। संदेश साफ है कि अगर वक्त रहते अगर हम नहीं चेते तो आने वाला वक्त और भी चौंकाने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत में कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ऐसे में इन राज्यों के हजारों सैलानी कश्मीर में कूल मौसम का मजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जन्नत है अगर कहीं पर तो यही है, यही है, यही है।
डल लेक से शिकारे से सैर पर निकले हर सैलानी के मन में यही बात है, कश्मीर जितना सुना उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। और गर्मी के मौसम में तो क्या कहने, छुट्टी और पैसा दोनों वसूल। दूसरे राज्य जहां गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं कश्मीर में सब कूल कूल है। बेसिकली वहाँ की गर्मी से यहाँ बहुत राहत है और बहुत एंजॉयमेंट है, अच्छा है। सब कॉर्पोरेटिव लोग हैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट करते हैं सब एक दूसरे से, एंड इट्स वेरी गुड। कश्मीर में सब कुछ बड़ा ही सुंदर है, इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, लोग भी बड़े प्यारे हैं। कश्मीर की फिजा बदलने में सुरक्षा बलों और प्रशासन की कोशिशें रंग लाईं। कश्मीर में डल लेक और आसपास कई टूरिस्ट स्पॉट्स वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। इसका असर सैलानियों की संख्या पर भी पड़ा है। यहाँ फरवरी में जहाँ सैलानियों की संख्या 16,000 थी, वो मई में बढ़कर 82,000 को पार कर गई। अभी जून में 6,000 प्रतिदिन के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है और डल लेक तो बहुत ही खूबसूरत है। शिकारे का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किया था और इट वाज रियली एस्टोनिशिंग, बहुत ही प्यारा है ये। इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेशन है जून के महीने में राउंड अबाउट 1.70 लाख टू 2 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कश्मीर में टूरिज्म में बड़ा रोजगार है। एक बड़ी आबादी की रोजी रोटी टूरिज्म पर निर्भर है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश की जाती है, उससे कश्मीर को ही लगातार नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों पर हमले और पथराव कश्मीर और कश्मीरियत के साथ टूरिज्म सेक्टर का भी बड़ा दुश्मन साबित हुआ है, जिसे बदलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां चारों तरफ पानी है, लेकिन फिर भी जल को लेकर जंग हो रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या ड्रम, क्या बाल्टी, क्या बूस्टर, क्या मोटर पंप। पानी के लिए हाय तौबा, चंबल से संबल नहीं। प्रेमनगर में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है सर, पानी बिल्कुल नहीं आते हैं, ना नहाने को ना धोने को, हर घर में ऐसी पड़ रही है जो पूछो मत। जरा सा पानी आता है उसमें भी पानी बंद हो जाता है। मेरी गली में तो 20 साल हो गया लड़ डली 10-12 घर से। तो सुना आपने, पानी पर हाहाकार मचा, हर कोई प्यासा है, पानी की गुहार लगा रहा है, लेकिन जल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र पानी पर ऐसा ही मंजर नजर आता है। लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। घंटों मशक्कत करने के बाद पानी मिल रहा है। यहाँ जलदाय विभाग ने पानी की पाइपलाइन तो बिछाई, लेकिन पाइप में पानी आज तक नहीं आया। प्रेमनगर में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। हमने इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हम ज्ञापन के माध्यम से कई बार हमने अवगत कराया, परंतु उस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम पीने के पानी हमें दिन भर तरसना पड़ रहा है। जैसे ही टैंकर आता है, लोग बर्तन उठाकर पानी लेने टैंकर की तरफ दौड़ पड़ते। जिसको मिला वो राहत महसूस करता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता वो खाली बर्तन घर लौटता है। वो मायूस होता जाता है। जो मजदूरी कर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उनका पैसा पीने के पानी में जाता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है सर, पानी बिल्कुल नहीं आते हैं। क्यों बुजुर्ग के आदमी हमारे से पानी आता भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे मजदूर है, मजदूरी करने जाते हैं, तो मजदूरी करके पानी की व्यवस्था कैसे बनाएंगे हमारे। अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन का काम जरूर हुआ, लेकिन हर इलाके में अमृत योजना से प्यास नहीं बुझ रही। भारी जल संकट है, लेकिन जलदाय विभाग की माने तो सप्लाई जरूरत से ज्यादा है। जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं हम, 1.5 से 2 गुना के आसपास दे रहे हैं सप्लाई में। इसके लिए इसका जो समाधान वाली जो बात है, इसका जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो किया जाएगा। अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, उसके अंदर इसका प्रोविज़न लिया हुआ है। जैसे उसकी स्वीकृति वगैरह प्राप्त होगी तो वहाँ पे जो नई पाइपलाइन है, वो OHSR वगैरह जो बनवाना है उसको करवा दिया जाएगा। शहर के सेंटर से चंबल नदी बहती है, लेकिन चंबल वाला शहर फिर भी प्यासा है। पानी की पूर्ति के लिए प्लांट बना है, लेकिन जल संकट पर चंबल वाले इस शहर को संबल नहीं मिल पा रहा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, चक्रवाती तूफान वायु ने दिशा बदल ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। नौसेना और कोस्ट गार्ड से तैयारियों की तमाम जानकारियां ली।
तैयारियों पर राजनाथ सिंह ने संतुष्टि जाहिर की है और हालातों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान वायु ने अपनी दिशा बदल ली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। नौसेना और कोस्ट गार्ड से तैयारियों की जानकारी ली। तैयारियों पर राजनाथ सिंह संतुष्ट दिखे। हालातों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं रक्षा मंत्री।